ये वीडियो उन तुमको नहीं समझे। How are you guys? I hope everyone is doing good. I hope you guys are staying safe. एक सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले I have to thank Vishal and his girlfriend for this beautiful portrait. I love you guys. Thank you. And I can't believe किसी ने कालिकी को इतना accurate बनाया है. Anyway, आज जिसके बारे में ये वीडियो बन रहा है, it's a very trending topic और हम लोग बहुत rarely, मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों ने कभी भी किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाया है ना. हम लोगों ने हमेशा या तो पहले बनाया है, जैसे हमारे स्ट्रीट फूड वाले रिव्यूज होते थे, जैसे शिवम मलिक, मतलब इट वाज ऑल बिफोर दे ब्लू अप, या फिर हम लोगों ने बहुत ही बाद में बनाया, मतलब 1-1.5 साल बाद में, जैसे प्रैंक वीडियोस. बट दिस इज समथिंग जो हम दोनों ने थोड़ा सा देखा इधर उधर वीडियोस उड़ते हुए. हम लोग कॉन्स्टेंटली उस चीज के बारे में बात कर रहे थे बिकॉज दिस इज समथिंग जिसके बारे में हम दोनों के पास काफी सारे ओपिनियंस है. सो इट्स ओनली फेयर कि हम लोगों को जो लगता है हम लोग वो तुम लोगों के साथ शेयर करें. एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टुडे एंड दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग अ वीडियो ऑन द legendary Tarun Gill. I mean, I think he is a legend. kind of legendary. Legend in a kind of way. अगर हम अलग तरीके से देखें तो उस पार्ट पे हम लास्ट में आएंगे. Guys, by the way, मैंने मेरा पूरा स्लीव्स टैटू करवा लिया है यहाँ पर. हाँ. इसका भी ब्लॉग अगर तुमको देखना है तो तुम लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे. मतलब ऑलमोस्ट ही पूरा स्लीव्स अभी तुम्हारे भाई का कवर हो चुका है. And unreal है कि ये मतलब लिटरली one day लगा लो. Less than 20 hours. हाँ, less than 20 hours में पूरा स्लीव हो गया. सो ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हॉट टॉपिक है, जो गॉसिप है. जितना भी सब कुछ स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ उनके रील्स, उनके शॉर्ट्स के वजह से. बिकॉज he has this erratic type का थोड़ा सा personality, but there are few things that we think are a little problematic. मेरे को नहीं लगता है कि उनके पहले से ऐसे वीडियोस है. मैंने काफी वीडियोस उनके देखे हैं. मतलब पहले सजेशंस में आता था. हाँ. बॉडी बिल्डिंग से पहले के वीडियोस. तो उसमें मतलब वो खाली जगह जगह पर जाते थे और किराने की दुकान में एक मैंने वीडियो देखा था, मुझे याद है कि 20 रुपए में अच्छा खासा प्रोटीन इनटेक का पूरा तुमको कैसे कर सकते हो, सत्तू पाउडर हो गया, वो हो गया. तो वैसे ये करते थे. तो काइंड बहुत मतलब इन अ वे हेल्पफुल होता था. ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं था. अभी जो भी कंटेंट आ रहा है वो एकदम ही हार्मफुल लग रहा है मेरे को, एकदम ही टॉक्सिक लग रहा है. इसीलिए हम अपने तरीके से उस पे बात करेंगे. दिस इज नॉट अ रोस्ट. हम लोगों का वो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है. वी जस्ट वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स जो हमें लगता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है. बट उससे पहले थोड़ा सा मस्करी तो हमें करना ही पड़ेगा, मुझे लगता है ना. मतलब वो नेचुरल मतलब वो हमको करना पड़ा, हम कर नहीं रहे. हाँ, इट्स जस्ट फनी. इट्स जस्ट अस. को मिसगाइड कर रहे हो आप तरुण सर, मिसगाइड कर रहे हो. अबे क्या मिसगाइड कर रहा हूँ भाई. दिस इज माय मिडनाइट स्नैक. ये देख रहे हो, यही है केक. रात को खाऊंगा, राइट. चोको बेक्स 6 रात को खाऊंगा, 6 और रात को खाऊंगा. ये थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, ये कल के लिए. नॉलेज इज पावर. अपने आप को टॉर्चर मत करो. देखो, मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरा भी मिडनाइट स्नैक है. बट I don't look like him. अब रही बात मेरी, मेरा इस पे ये टेक है कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मेरे को अपने बॉडी का अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. अब अगर ये बात ये बोल रहा है मैं 6 खाता हूँ, ये मिडनाइट को इतना खाता हूँ, 3 डब्बे बता रहा है वो, और एवरी डे अगर वो ये खाता है. अब इसके डाइट में मैंने सिर्फ ये नहीं देखा. इसके डाइट में बोलता है कि ये मैगी खाता है, ये पास्ता खाता है, ये KFC खाता है. जो बुरी बात नहीं है, बट वो बात डिपेंड करता है चीट मील के ऊपर. ये मतलब कैसा हो गया मालूम है, ये पोंजी स्कीम जैसा हो गया. मेरे को पता चल रहा है एक्चुअल में ये चीज वर्क नहीं करता. मतलब तुम कितना भी साइंस अपना लो, जैसे हर कोई बोल रहा है, हर वीडियो में हमने देखा कि अगर यही डाइट से बॉडी बननी होती तो सब लोग ही बना लेते हैं. Exactly. हर घर में एक बॉडी बिल्डर होता है. अब जिम में जाके पुश करना इज नॉट डिफिकल्ट. जिम के बाद पुश करने के बाद अपने क्रेविंग्स को मारना और उसको कंसिस्टेंट रखना, दैट इज डिफिकल्ट. तो मेरे को समझता है कि ये थोड़ा सा ऐसा अट्रैक्ट करने वाला स्कीम है, बट इट इज वेरी मिसलीडिंग. आई थिंक चलेगा. नेक्स्ट देखते हैं. आज मैं एक ऐसी चीज करने वाला हूँ जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के भगवान करते हैं. प्रोटीन में, पोस्ट वर्कआउट में वो मिलाते हैं दारू, अल्कोहल, जिसे वो कहते हैं स्नैप्स. किस चीज़ से बनती है? क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज, सारे सिट्रस फ्रूट्स और बीच में ब्रांडी. तो हमारे पास रेडी है. ये कितना डालना है बता दियो भाई.
काफ़ी बस काफ़ी। ज़्यादा नहीं ना, टिप्सी नहीं होना अपने को। ट्राई एट योर ओन रिस्क। ये आर्नोल्ड जी करते हैं हमारे। क्या टेस्ट है इसका? मेरे को एक बात समझा दो, दारू को दारू की जगह और प्रोटीन को प्रोटीन की जगह क्यों नहीं रख सकते? एग्जैक्टली, है ना? माय पॉइंट या मतलब कि मतलब सेंस नहीं बनता। अब उसने आर्नोल्ड का एक वीडियो देखा और आर्नोल्ड के वीडियो देखने के बाद वो ये बोल रहे हैं कि हमारे भगवान ये करते हैं, ट्राई एट योर ओन रिस्क। बहुत सारा पॉइंट्स ऐसा था जो मतलब बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। मतलब मी एज अ व्यूअर, अगर मैं एज अ व्यूअर उसको देख रहा हूँ तो क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं चाहिए? हर क्रिएटर को अपना डेमोग्राफिक पता होता है ना? जैसे हम लोगों को पता है कि हमें देखने वाले लोग 21 to 26 के एज वाले है ना, थोड़े बहुत है जो 27 28 के, थोड़े बहुत है जो यंगर भी है। तो हम लोग सबको ध्यान में रख के वैसे ही कंटेंट बनाते हैं। हम लोग मतलब ट्राई करते हैं, कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं। बट टू से सच थिंग्स कि मतलब आर्नल्ड भगवान है और दारू मिला दो प्रोटीन में, ब्रो हम लोग ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे बच्चों ने शक्तिमान देख के उनको भी लगा कि छत से मैं कूदूंगा तो मैं उड़ के ही गिरूंगा। बट बच्चे गिरे ना, तो मतलब यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ योर ऑडियंस। समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया में जो दिखता है वो बिकता है, है कि नहीं? इसलिए हर कोई जो अच्छा, जिसके पास सिक्स पैक है, इज अ ट्रेनर आज के दिन। अगर तुम ये करते हो, ऐसा मैसेज पुट फॉरवर्ड करते हो, तो मतलब तुम ही अपना देश बिगाड़ रहे हो यार। फिर अपन कंप्लेन करते कि इंडिया बहुत पीछे, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत पीछे हैं। हमारे टीचर्स का मेंटालिटी पैसा कमाना होता है। हमारे लिए मतलब अगर मैं टीचर हूँ तुम्हारा, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम आगे बढ़ो, मैं ये देखूंगा कि मेरे को तुमसे कितने टाइम तक पैसा आएगा। इंडिया का ऑडियंस मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट इनोसेंट ऑडियंस है, क्योंकि हम लोग किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर फैन कल्चर बहुत ज्यादा बड़ा है। तो वो चीज को दिमाग में रख के लोगों को ऐसा स्टेप लेना चाहिए, है कि नहीं? मैगी 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 MAGGIE। आई विश ये चीज सच होता। मैगी तो देखो मैं डेली खा सकती हूँ, 2 बार खा सकती हूँ, बट खाता भी है। हाँ एग्जैक्टली दैट इज माई पॉइंट। इसके लिए आज हम दोनों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों फिटनेस और हेल्थ के कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे है। तुम लोगों के लिए मतलब बहुत डिफरेंट इंसाइट्स मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मेरे को लगता है कि वापिस से इट इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, क्योंकि जैसे हमने इसके पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया कि इसका डेमोग्राफिक जो है, जिसको जो देखने वाली लोग हैं, ऐसे नहीं है जो लोग एक्टिव है फिटनेस इंडस्ट्री में, ठीक है? जो भी फिटनेस इंडस्ट्री वाला है, जो भी मतलब 2-3 साल से भी कर रहा है, उसको पता है कि ये पागल बना, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल यही है कि मेरा प्लान ज्वाइन करो, साइंस समझो, मैं तुमको बॉडी बना के दूंगा। 500 रुपए देते हैं, मैगी खाने वाले 500 लोग तो है, और 500 लोगों के दिल में तो इच्छा रहेगा कि चलो मैं मैगी खा के ये बनाता, तो 500 × 500 2.5 लाख रुपए वो ऐसे ही कमा लेता है, सिर्फ मैगी का स्कीम बेच के। तो यही वो है। अब अगर मैंने तुमसे 500 रुपए ले लिया और उसके बाद मैं भग गया, और 500 रुपए के लिए लोग कितना ही अटेंशन देंगे, ठीक है चल 500 रुपए तो कुछ नहीं है यार। बट मुझे लगता है कि मोर देन वो 500 रुपए जाना इतना बड़ा बात नहीं है, जो मुझे एक वो हार्ट ब्रेक फील होगा, क्योंकि मैं हर चीज फॉलो कर रही हूँ जो मुझे तरुण गिल बोल रहा है, बट मैं अभी तक उसकी तरह दिख क्यों नहीं रही। मेरे दिमाग में सबसे पहले आते हैं बच्चे, मतलब जो एकदम वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि मुझे पता है बॉयज के लिए कहीं ना कहीं, गर्ल्स के लिए ऑफ कोर्स सबके लिए टफ है, स्कूल लाइफ सब बच्चों के लिए टफ रहता है, बट बॉयज के लिए आई थिंक जितना उनको बॉडी के ऊपर जज किया जाता है कि मतलब पतला है तो पतला पतला बोलेंगे, मोटा है तो मोटा मोटा बोलेंगे, लड़कियों के साथ भी होता है, बट लड़कों के साथ आई थिंक इट्स अ लिटिल मोर सीवियर, ऐसा मुझे लगता है। मतलब वो चीज भी क्रिएट लड़कों ने ही की है, क्योंकि लड़के वोकल नहीं होते उसके बारे में। मेरा जो सिंपैथी है वो उस क्राउड के लिए है जो बच्चे स्कूल में ऑलरेडी बुली होके आ रहे हैं 10 बातें सुन के, और उनको यहाँ पे होप दिख रहा है कि हम लोग भी 40 साल के होके ऐसे दिख सकते हैं, हम लोग यार 15 साल के होके तो कर ही लेंगे, और ऊपर से मैगी खाने का ऑप्शन है तो मैं कर ही लूंगा यार। एग्जैक्टली, बट थोड़ा सा लोगों के वल्नरेबिलिटी के साथ खेल के कुछ भी करना, आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू। मैं अपना मील एंजॉय कर रहा हूँ गाइस, मैगी। डाइटिंग कर रहे हो आज आप? यार डाइटिंग, आज आपका चीट डे है, चीट मील। आप डाइटिंग कर रहे हो, चीट मील। ये क्या?
चिकन सैलड और वेजीज। पकड़ियो ज़रा यार, मैं चीट डेज करी तो पीपल लुक फॉरवर्ड टू चीट मील। ओह मैन, मेरा कब तक डाइटिंग करते रहोगे? नहीं यार, मेरी डाइट मत खराब करो। नो चीट मील फॉर मी। मैं तो अपनी डाइट पे, आई स्टिक टू माई डाइट यार। ये कोई हमारी चीट मील नहीं है। कार्ब्स में हम ये खा रहे हैं मैगी, एंड प्रोटीन भी हम एडिक्वेट लेते हैं। बॉडी को अच्छी तरह बिल्ड करने के लिए हम अपने न्यूट्रिशन पे सैक्रिफाइस कभी भी नहीं करते, सिर्फ कार्ब्स को मैनिपुलेट करते हैं अपनी बॉडी वेट के हिसाब से। ये कोई चीट मील नहीं है, ये हमारी रेगुलर डाइट है। चिकन रहता ही रहता है। बट मेरा बोलना ये है कि कार्ब्स को मैनिपुलेट करने में डिफरेंस है। मैगी इज नॉट जस्ट कार्ब्स। Exactly, that is my point. मोर देन कार्ब्स। Stop calling Maggie carbs. हाँ. Oh my god. खाओ, प्रॉब्लम नहीं है यार, मतलब राइट मतलब मैनिपुलेट करके उसको ऐसा स्कीम बना के मत बेचो। Exactly. कार्ब्स में सबसे बेस्ट सोर्स अगर तुमको चाहिए, व्हाइट राइस, रोटी, खत्म। तो जैसे तुमने पास्ता ले लिया, उसमें क्रीम को मैनिपुलेट कर दिया व्हाइट सॉस बनाने के लिए, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैसा। हाँ, अभी मैगी इज पैकेज प्रोडक्ट। हाँ, मैगी में तुम उसको, हाउ कैन यू मेक मैगी हेल्दियर? और अगर हेल्दियर बनाना ही है तो मैगी मत खाओ। लाइफ इज वेरी सिंपल गाइज, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू आर क्रेविंग मैगी खाओ। यू हैव अ सर्टेन गोल, यू वांट टू लुक अ सर्टेन वे, तो फिर उसकी तरफ वर्क करो। ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टॉक्सिक है। हाँ, क्योंकि स्टार्ट में उन्होंने जो एक्ट ये किया, मैं एकदम सीरियसली देख रहा था, क्योंकि ये वाला रील मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा। हाँ. कि आपका डाइट है, चीट करो, सैलेड खाओ। हाँ. मैं बोला ओह शिट, दिस इज मास्टर मैनिपुलेशन। फक, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल क्या होगा? ये सवाल बहुत कर रहे हो, राइट? यू आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे। कि व्हाट इज माय डाइट, व्हाट इज तरुण गिल्स डाइट, बिकॉज ही शोज समथिंग एल्स, ईट समथिंग एल्स, खाता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो यश भाई जल्दी, ये रील है 60 सेकंड में डेली डाइट। जल्दी बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले यही है, इडली, प्रोटीन, पोहा, एक मील। दूसरी KFC और बिरयानी। तीसरी उसके साथ आपको फ्रेंच फ्राइज और चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। उसके बाद वो भी KFC से, KFC से फ्राइड, कैंची की फ्राइड चिकन। उसके बाद क्या खाना है? जिम के पहले हमें खाना है मैकडी महाराजा बर्गर, ये डाइट है। उसके बाद जिम के बाद क्रीमी चीज़ बेक्ड पास्ता, वाइट सॉस। उसके बाद, अब इतना सारा खाना है, रील में कवर ही नहीं हो पाता, तो फिर भी कोशिश करते हैं। उसके बाद है मैगी, 2 प्लेट मैगी आप सबने खाई है, 2 मिनट में बन जाती है। उसके बाद क्या खाना है? आइसक्रीम, 200 ml आइसक्रीम। मॉन्स्टर बनना है तो खाना पड़ेगा। उसके बाद सोने से पहले क्या है? 3 मफिन्स, ड्राई मफिन्स। सुन लिया भाई, बिग होने के लिए ये नहीं। अब ऑब्वियसली इफ इट फिट्स योर मैक्रोस, यू नो, यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। बट हाँ, हम उसका सारा जायज़ा जिम में निकाल देते हैं भाई, सब कुछ। और ही हैज़ एक्चुअली कैलकुलेटेड माई कैलोरीज, राइट? तो कैसे होती है? यही तो ब्रो मत कर भाई, मेरे लिए बड़ा सैड है। मतलब मेरे लिए खुद के लिए भी देख के बहुत सैड है यार ये चीज की। मतलब जो इंसान खुद इतना मेहनत करके, हार्डवर्क करके उसने एक चीज अचीव किया है, हाँ. अब वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि लोग ना अचीव करें। हाँ. मैगी खाना बुरा नहीं है, फ्राइज खाना बुरा नहीं है, बट उसका वो मेंशन करना कि चिकन लेग पीस KFC से, वो चिकन लेग पीस खाना गलत नहीं। चिकन बहुत इम्पोर्टेंट मैक्रोस, ठीक है, बट घर पे बनाने के लिए ये कर तू, लोगों को पुश कर। फ्राइज खा सकते हो, बट तुम घर पे बनाने के लिए लोगों को पुश करो कि हाँ ऐसा है। एयर फ्रायर में डाल के तुम ऑयल कम कर सकते हो। आलू गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट नॉट प्रोसेस्ड। वो चीज वो नहीं बता रहा। मतलब बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, ये डाइट से तुम ऐसे नहीं दिख सकते हो, राइट? ये मैं इसके लिए बोल रही हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि इससे पहले हमने जो रील देखा जिसमें मैगी और चिकन सैलड था, उन्होंने लास्ट में अपना वो पूरा स्केच खत्म करके बोला कि मैगी तो हम लोग कार्ब्स के लिए खा रहे हैं और चिकन हम लोग प्रोटीन के लिए खा रहे हैं। गाइस, वो चिकन आई डोंट थिंक कि वो 15 या 20 ग्राम से हद मार के 50 ग्राम। मैंने इसको एक टाइम का 250 to 300, एक टाइम पे आके 350-400 ग्राम्स चिकन खाते हुए देखा है, एंड नॉट ऐसा मिक्स करके इधर उधर का मसाला डाल के, लाइक जस्ट चिकन।
So I know कि मतलब सिर्फ चिकन और हाँ। सिर्फ राइस। मेरा एक टाइम था जब मैं सिर्फ चिकन और राइस खा रहा हूँ, मेरे को उल्टी आ रहा है हाँ। खाने की इसमें, बट फिर भी मैं खाए जा रहा हूँ। there is no way तुम इतने छोटे से 50 ग्राम के डब्बे को तुम उसको प्रोटीन बोल रहे हो जिसमें आधे से ज्यादा वेजीज है। How is that your source of protein? It's come on guys, मैं प्रोटीन लेती भी नहीं हूँ, मुझे इतना पता है। और उसके अलावा मैं प्रोटीन शेक्स अलग लेता था, सुबह को अंडे अलग खा। टोटल मैनिपुलेशन। Not possible। मेरे को ना अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ट्रेनर्स के साथ एक्सपीरियंस इतना गंदा है ना कि मेरे को तुम लोग को ट्रेनर्स के पास जाने को बोलने को भी डर लगता है, क्योंकि ट्रेनर्स का काम क्या है मालूम है, बहुत मतलब मेरे को तो कोई नहीं मिला ऐसा ट्रेनर। ठीक है, 3 months का गोल होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म विद अस इन 3 months, बट 3 months में वो लोग अपना फुल आउट नहीं देते, मेरे को ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग फुल आउट दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, तो 3 महीने में उनका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा। 3 महीने से आगे भी तो चाहिए कि भाई इससे नेक्स्ट लेवल जाने का है तो और 3 महीना करना पड़ेगा। हाँ। ये काइंड ऑफ एक ऐसा मैनिपुलेशन जैसा वर्क करता है। Guys, मैं तो एक दिन भी नहीं टिक सकती किसी भी ट्रेनर के साथ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जेन्युइनली एजुकेटेड और सेल्फलेस लोग मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो लोग सिर्फ तुम्हारे ग्रोथ पे फोकस करेंगे, हर कोई तुमसे कमाने के ही वेज देख रहे हैं। एंड क्रिएटर्स लाइक दीस, मतलब इन लोगों ने और ज्यादा सीन खराब किया। हाँ। क्योंकि अभी हर कोई ट्राई करेगा इससे एक लेवल और ऊपर जाएगा। तरुण गिल बोलते हैं मैगी खाने से बॉडी बनता है, हम बोलेंगे एक केक खाने से बॉडी बनता है ना? मैगी के साथ केक खाने से बॉडी। हाँ। कोई और बोलेगा मैगी केक और फैंटा खाने से बॉडी बनता है। मैं बाद में आके बोलूंगा मेरे बर्थडे पार्टी में आओ रोज, मैं तुमको चिप्स, कचौड़ी, समोसू। हमारा इनिशिएटिव ये है कि अगर तुम कभी तरुण गिल के पोस्ट के अक्रॉस आए हो, मैं होप करता और प्रे करता हूँ कि उसके जस्ट बाद तुम लोग हमारा वीडियो देखो। हाँ। तो तुम लोग को एक क्लैरिटी मिले विजन के लिए कि ये सब रियल नहीं है। मेरे हिसाब से तरुण गिल इज नॉट द प्रॉब्लम, है ना? His type of content is the problem. Is the problem. तुम तरुण गिल को रोस्ट कर करके उसकी बॉडी का मजाक उड़ा के, उसके सांस लेने का मजाक उड़ा के तुम उसको हटा दोगे इंटरनेट से, वो छोड़ देगा। बट तुमको लगता है उसके बाद कोई नहीं आएगा? अपॉलॉजीज फॉर द सडन चेंज इन क्वालिटी, क्योंकि बैटरी खत्म हो गया था और जो एक्स्ट्रा बैटरी है वो भी चार्ज नहीं है। कहाँ थे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, क्योंकि हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेके आए हैं। बट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट मेल बॉडी स्टैंडर्ड्स और जैसे उनको मीडिया में पोर्ट्रे करते हैं, और क्या वो अटेनेबल है, क्या वो कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल है। लेट्स टॉक अबाउट इट। मेरे पास एक कोड है एक रिसर्च वेबसाइट से, जो मैं चाहती हूँ तुम सब और तुम भी सुने। नेगेटिव बॉडी इमेज इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड दैट इज ट्रू फॉर मेन एज वेल एज वुमेन। हाउएवर, because men are less likely to talk about these issues, it is difficult for researchers to determine accurate rates of eating disorders in males. एकदम ट्रू। मतलब imagine कि ये problem कितना deep rooted है कि researchers के पास enough material नहीं है, because men just don't talk about it. And the reason that men don't talk about it is because of creators like these who create unrealistic standards for men, which is very, very sad. It promotes a lot of really tough mental disorders like body image issues, eating disorders, body dysmorphia. I think everyone suffers from body dysmorphia. हाँ. अभी आज के टाइम पे है ना, be it you work out or you don't work out, which is extremely unhealthy, क्योंकि मेरे को भी body dysmorphia to the core है। अभी जैसे मैंने टैटू करवा लिया, I'm very happy, but अब मेरे को वापस से body dysmorphia चालू हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे definitions छूट जाएंगे। एक मेरा राइट हाथ था जिसमें मेरे को definitions देखने का एक ऐसा स्कोप था, अब वो चल दिया है ना, vascularity अब नहीं दिखेगा, तो अब मेरे को और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक तरीके से अच्छा है कि मैं अपने आप को और पुश करूंगा, बट एक तरीके से ये है कि अगर मेरे को रिजल्ट नहीं दिखेंगे तो मैं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो आई मीन द मोर आई टॉक अबाउट इट, सी आई थिंक कि जितना तुम बात करोगे उतना तुमको एक्सेप्टेंस होगा, है कि नहीं? You can see women being a lot more open about, you know, body image, but वो इसके लिए हुआ है क्योंकि सबसे बड़ा एग्जांपल है विक्टोरिया सीक्रेट, राइट? They were known for this very, very skinny girls, like, और हम लोगों के लिए वही ब्यूटी स्टैंडर्ड था। बट द मोर पीपल स्पोक अबाउट इट, हम लोगों को उस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन मिला। तो अगर आज मैं टीवी देखती हूँ तो मुझे मेरे जैसे दिखने वाली लड़की भी दिखेगी, मुझे मेरी मॉम और आंटी जैसे दिखने वाली लेडी भी दिखेगी, मुझे आयशा जैसे दिखने वाली भी लड़की मिलेगी। सो आई फील ओके दैट the way that I look, it's fine, it's normal. But for boys, I don't think that is the case, because you don't see the average male body being romanticized on TV, है ना? क्योंकि लड़की बॉडी शेप एंड साइज में एक्सेप्टेड है,
बॉयज के लिए considered attractive है. हाँ. You know, skinny girls are also attractive, curvy girls are also very attractive. So we have a lot of options. मतलब तुम देखेगा तो अगर तुम पोर्न साइट्स पे जाएगा, हाँ. फीमेल बॉडी के बहुत सारे टाइप्स में वो लोग पोर्न हाँ. को बेचते हैं, बट मेल बॉडी के बहुत सारे टाइप्स नहीं होते. Right. फीमेल्स के लिए हर बॉडी को अप्रिशिएट हाँ. किया जाता है, तो वो एक बोलते हैं ना, एक दिमाग में डाला हुआ. हाँ, बट मुझे लगता है कि वो चीज भी that roots from the male gaze. मुझे लगता है ये बहुत डिटेल टॉपिक है, हम इसके बारे में आगे भी कभी बात करेंगे. आई थिंक वी शुड डू अ पॉडकास्ट. Yes. एवरी टाइम हम लोग बोलते हैं पॉडकास्ट करना बट अभी हम लोगों को करना चाहिए हाँ. फॉर श्योर, क्योंकि मतलब टू सम इट अप, आई थिंक जितना भी तुम मीडिया में जो तुम्हारे लिए एक वो स्टैंडर्ड ऑफ अट्रैक्टिवनेस है जो वो सेट है, दैट इज सेट बाय मेन. दैट इज व्हाट आई फील, है ना. क्योंकि मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे जिसमें वुमेन, मतलब अभी फिलहाल ट्रेंड कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड इन रियलिटी, जिसमें जो लड़कियां टाइट्स पहन के ग्लूट शो ऑफ करते हैं, वही लड़कियां बोलते हैं कि ये पोज एंगल ऐसा है, एक्चुअली मेरा बॉडी ये, और उसमें वो लोग एकदम नॉर्मल बॉडी जैसे रहते हैं, जैसे हम हर जगह पर देखते हैं. बट बॉयज का वैसा नहीं रहता. बॉयज का हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि मैं पहले मोटा था, अब मैं मस्कुलर हूँ, मैं पहले पतला था, अब मैं मस्कुलर हूँ. वैसा है. किसी ने भी ये नहीं बताया कि वो लोग वो प्रोसेस कोई शेयर नहीं करता. जैसे बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स को अब्यूज करते हैं, बट नहीं बताते वो लोग. 2-2, 3-3 साल में लोगों का ये हो जाता है. ऑब्वियसली वो एक और फैक्टर होता है उसमें, जिसमें मतलब तुम जब नए नए जिम चालू करते हो, तो तुम्हारा बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. जैसे मैं 10 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, तो अब मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्म करना वो स्पीड से बहुत डिफिकल्ट है. ये भी एक फैक्टर है. फिर बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, बट वो लोग ओपन नहीं है. लाइक आई सेड, स्टेरॉइड्स यूज करना, स्टेरॉइड्स अब्यूज करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट इट इज ए वेरी बिग थिंग. क्यों करना है? हाँ, रीजन क्या है उसके पीछे? तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है तो फिर तुमको क्यों करना है? जस्ट टू लुक अट्रैक्टिव. क्योंकि स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. साइड इफेक्ट्स इन नॉट अ वे कि जैसे तुमको डेथ वेथ, तो ये सब बहुत बड़ा चीज है, बट तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अफेक्ट करेगा. तुम हमेशा इरिटेटेड रहोगे, तुम मतलब तुम्हारा ब्लड हमेशा हार्ट रेट एकदम हाई होगा. तुमको डाइट एकदम देख के लेना पड़ेगा. इतना पानी पीने का उतना टाइम ही नहीं है. इंडियन लाइफस्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सबसे पहले को यूज करना, उसको कंसिस्टेंट मेंटेन रखने में और ज्यादा पैसा लगता है. और स्टेरॉइड्स थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता. यू हैव टू फ्लश इट आउट आफ्टर अ पॉइंट. तो वो प्रोसेस और महंगा होता है. ये सब के बारे में कोई ओपनली बात नहीं करते. मेरे को भी इन डिटेल नहीं पता है, और मुझे जानना भी नहीं. जब मेरे को जानना होगा तब मैं उसके बारे में जानूंगा. बट ये सारी चीजें हैं जो लोग बात नहीं करते, स्पेशली बॉयज बात नहीं करते. अगेन द मेन पॉइंट इज वी डोंट हैव anything against तरुण गिल. नहीं, वो तो वीडियो में देख के ही पता चल anything. हाँ, हम लोग मतलब इनफैक्ट आई थिंक हम दोनों को बहुत ज्यादा एडमिरेशन है, क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग है. मेरे लिए तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है. इट्स जस्ट जिस तरीके से अभी वो अपने लेगेसी को कैरी कर रहा है, वो थोड़ा सा क्रिंज है. हाँ, और थोड़ा सा फक्ड अप भी है. काफी ज्यादा फक्ड अप है. And that is about it. I'm sorry कि ये वीडियो उतना फनी नहीं था, बट आई थिंक इस इशू के बारे में बात करना हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. आई थिंक वही हमारा एंड गोल था, और आई थिंक कि तुम लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगे. हम लोगों ने बहुत ट्राई किया. ये वाला मेरा पार्ट यही है. ये गेम नहीं समझा. तुमने उतना देखा नहीं है ध्यान से. उसका ट्रेनर हमेशा कुछ भी होता है तो यही करता है. वैसा देखा मैंने स्टार्ट में मारा और लास्ट में ऐसा बोला. Alright, Virat Kohli, calm down. If you guys had fun, make sure to like, share, subscribe, do your thing, and we'll see you guys the next time. दिखा के पढ़ूंगा. Bye guys. Bye.